जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग सीखते हैं ग्रिड व्यू बिल्डर बनाना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमने एक ग्रिड व्यू बनाया हुआ है। तो चलिए आज के क्लास में हम ग्रिड व्यू बिल्डर बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इस पूरे कोड को हटाते हैं और फिर फ्रेश स्टार्ट करते हैं। ग्रिड व्यू बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक कॉलम विजिट लिया हुआ है और कॉलम विजिट को एक सेंटर विजिट के अंदर में रखा हुआ है ताकि जो भी हम कंटेंट्स ऐड करें स्क्रीन पर वो स्क्रीन के सेंटर में ऐड हो। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक ऐप बार लिया हुआ है जो ब्लू एक्सेंट कलर में है। ग्रिड व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम एक एक्सपेंडेड विजिट ले लिया है। एक्सपेंडेड विजिट इसलिए लिया है ताकि जो हम ग्रिड व्यू बनाए उस ग्रिड व्यू का साइज जो जितनी भी हमारे स्क्रीन में ब्लैंक स्पेस हो, इस कॉलम में टॉप में बिल्कुल टॉप तक जाएगा और बॉटम में जितना बॉटम में स्पेस होगा वहाँ तक जाएगा हमारा ग्रिड व्यू। तो ये पूरे स्क्रीन के ब्लैंक स्पेस को यूज कर लेगा। एक्सपेंडेड के चाइल्ड में हमने ग्रिड व्यू बनाना स्टार्ट करना है। तो इसके लिए हम लेते हैं ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। तो पहले हमें एक कांस्टेंट को हटाना पड़ेगा। ग्रिड व्यू बिल्डर के अंदर में हमें बाय डिफॉल्ट ग्रिड डेलीगेट एक मिला है और एक आइटम बिल्डर मिला है। तो ग्रिड डेलीगेट के अंदर में हम सेट करते हैं सिल्वर ग्रिड डेलीगेट फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस काउंट। इसका मतलब हुआ कि पार्टिकुलर एक रो में हमें कितने आइटम्स को दिखाने हैं। तो सपोज करते हैं कि स्टार्टिंग में हमें अगर 2 आइटम्स को दिखाने हैं पर रो, तो हम यहाँ पर इसका काउंट पास कर देंगे 2। इसको कांस्टेंट बना लेते हैं। इसके अलावा आइटम बिल्डर में हमें 2 पैरामीटर सेट करने हैं। एक बिल्ड कंटेक्स्ट, इसका कुछ नाम दे देते हैं हम, और दूसरा इंटीजर टाइप का इंडेक्स ले लेते हैं। अब जो हमने आइटम बिल्डर के अंदर में बिल्ड कंटेक्स्ट और इंडेक्स सेट किया है, ये इंडेक्स डिफाइन करेगा कि हम किस पार्टिकुलर आइटम को डिफाइन करें अपने ग्रिड व्यू में। तो यहाँ पर हम रिटर्न कराएंगे, एक कार्ड बना लेते हैं जो कि सारे इंडेक्स पर एक एक कार्ड शो करेगा। तो यहाँ हमने एक कार्ड ले लिया है और कार्ड के चाइल्ड में सेट कर देते हैं ग्रिड टाइल को। ये कार्ड एक बैकग्राउंड हमें प्रोवाइड करेगा और उसके अंदर में हमने ग्रिड टाइल ले लिया जिसमें हमें जो भी कंटेंट शो कराना है उसको हम सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने चाइल्ड लिया है, तो चाइल्ड में हमें जो कुछ दिखाना है, तो चलिए अभी एक के लिए हम एक आइकन दिखा लेते हैं यहाँ पर। और इस आइकन के लिए हम पास कर देते हैं आइकन से कोई एक आइकन। चलो मैंने मेन आइकन उठा लिया है और ये भी एक कांस्टेंट है तो ये फिक्स कर लेते हैं पहले। ये जो हमने कार्ड रिटर्न किया है, तो जब कभी भी हम कोई विजिट रिटर्न कराते हैं तो इसे सेमीकोलन से क्लोज करना होता है। उसके बाद ये वार्निंग है कांस्टेंट के लिए, तो कांस्टेंट मॉडिफायर हमने कार्ड के सामने ऐड कर दिया। अब इस ग्रिड टाइल के अंदर में और भी कुछ प्रॉपर्टी मिलती है, जैसे कि हम इसमें हेडर सेट कर सकते हैं, फुटर सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम हेडर फुटर के लिए 2 टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। इसके लिए हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं और यहाँ सेट कर देते हैं इसका टाइटल, हेडर टाइटल। एक और फुटर ले लेते हैं, इसका हम टेक्स्ट सेट कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक ग्रिड व्यू बिल्डर लिया हुआ है जिसके आइटम बिल्डर में हमने सेट कर दिया है एक कार्ड लिया हुआ है और कार्ड के अंदर में हमने एक ग्रिड टाइल लिया हुआ है। ग्रिड टाइल में हमें जो उसकी 3 प्रॉपर्टीज मिलती है, हेडर, फुटर और चाइल्ड। तो चाइल्ड में हमने एक आइकन सेट कर दिया जो कि सेंटर में दिखेगा, और ये फुटर टाइटल इस ग्रिड टाइल के बॉटम में दिखता है और ये हेडर टॉप में दिखता है। और उसके बाद हमने ग्रिड डेलीगेट में शो कराया है कि पर रो में हमें कितने आइटम्स दिखाने हैं। तो अभी हमने 2 सेट किया है, अभी रन करा के हम देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट होगा। इसके अलावा हमें ये सेट करना है कि हमारी इस ग्रिड व्यू में टोटल कितने आइटम्स दिखाने हैं। उसके लिए हमें
आइटम काउंट सेट करना होता है। तो आइटम काउंट में मैंने पहले हार्ड कोडेड 10 पास कर दिया है। अब अगर इसको हम रन कराते हैं तो अब देख पा रहे हैं जो भी हमने सेट किया था, हर एक टाइल के अंदर में एक हेडर टाइटल टॉप में आ रहा है, नीचे में फुटर टाइटल आ रहा है और सेंटर में जो हमने आइकन सेट किया है चाइल्ड वो दिख रहा है। और टोटल हमने 10 आइटम दिखाए हैं, तो ये टोटल 10 आइटम दिख रहे हैं। हार्ड कोडेड हमने 10 पास किया था आइटम काउंट, और पर रो में हमने 2 आइटम्स दिखाए हैं, तो ये 2 आइटम्स दिख रहे हैं। अब अगर थोड़ा सा इसमें हम चेंज करें, ये 2 आइटम को चेंज करके अगर हम 3 आइटम करते हैं तो अभी रो में पर रो 3 आइटम दिखने शुरू हो जाएंगे। और वैसे ही अगर हम इस काउंट को चेंज करके अगर 10 से 50 कर दें तो ये टोटल 50 आइटम्स दिखाएंगे। तो अगर यहाँ पर आपके पास कोई एरे है, आप एरे से डेटा सेट करना चाहते हैं तो एरे के लेंथ को आप यहाँ पास कर सकते हैं, और पर एक रो में कितने हमें आइटम्स चाहिए वो यहाँ सेट कर सकते हैं ग्रिड डेलीगेट में, उसके सिल्वर ग्रिड डेलीगेट विथ फिक्स्ड क्रॉस एक्सेस काउंट में। अब इसके अलावा और हम इसमें ये कर सकते हैं कि जैसे हम किसी एक रो को टैप करें, किसी एक सेल को टैप करें, तो कौन सा सेल है फिलहाल हमें इतना प्रिंट हो जाए, बाकी आगे हम अपने यूआई के बेस पर जो जैसा हम यूआई क्रिएट करना चाहते हैं और जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसमें हम सेट कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक सेट करने के लिए हमें इस कार्ड को एक जेस्चर डिटेक्टर के अंदर में सेट करना होगा। तो उसके लिए हमें इसको हमने कट कर लिया है और एक जेस्चर डिटेक्टर ले लेते हैं, और उसके अंदर में हमने एक चाइल्ड सेट किया, और चाइल्ड के अंदर में अपना जो भी हमने कट किया था कार्ड को उसको जस्ट पेस्ट कर दिया है। और जेस्चर डिटेक्टर के अंदर में एक मेथड होता है ऑन टैप, ऑन डबल टैप। तो आप जिस टाइप का टैप डिटेक्ट करना चाहते हैं आप वो सेट कर सकते हैं। हम फिलहाल अभी ऑन टैप मेथड को यूज कर रहे हैं, जिससे कि हम जिस किसी रो के ऊपर में टैप करेंगे एक प्रिंट मैसेज जनरेट होगा। इस मैसेज में हमने दिखा देना है इंडेक्स को। मैंने आइटम नंबर इज, और जिस इंडेक्स को टैप करेंगे उसका नंबर यहाँ प्रिंट होगा। और अगर हम चाहे तो हम अपने कार्ड को कोई बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, तो इसके लिए हम कार्ड के कलर प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेते हैं। और अभी के लिए हम जो इसको में कलर डिफाइन कर रहे हैं वो कलर्स डॉट ग्रीन एक्सेंट यूज कर ले रहे हैं, और इसको हमने रन कराया है। और रिलोड कराते ही देखिए आप बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है, और जो हमने आइटम शो कराए थे वो सारे आइटम्स दिख रहे हैं। अब हम अगर किसी आइटम को टैप करते हैं तो आप देख पा रहे हैं आइटम नंबर इज़ 4, ये 0th इंडेक्स ये होता है, तो इसके लिए 0 टैप हुआ और ये उस हिसाब से 4th इंडेक्स बनता है। जिस भी इंडेक्स को टैप करते हैं ये मैसेज हमें प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब कि हमारा जेस्चर डिटेक्टर मेथड भी कॉल हो रहा है, और अब इसमें हम अपने रिक्वायरमेंट के बेस पर कुछ कोड सेट कर सकते हैं जो कि क्लिक पर हमें यूज करना होता है। तो इस तरीके से हम ग्रिड व्यू को बना सकते हैं, और आप भी ट्राई कर सकते हैं इसको बनाना, ये काफ़ी इजी है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।